Good morning, students. Yesterday in class, we had discussed about measuring temperature with the help of clinical thermometer. ठीक है, थर्मोमीटर क्या है? तो इट इज़ apparatus ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ द टेम्परेचर, मतलब कि व्हाट इज़ द रेशियो. ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 36. समझ में आ रहा है? डन. ओके, नाउ एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मोमीटर. किस तरह से हम थर्मोमीटर को रीड करना सीखेंगे. ठीक है, किस तरह से हम उसे रीड कर सकते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर. फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क. दो बिगर मार्क के बीच में किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो आपको इस तरह से एक थर्मोमीटर दिखेगा आपको, मतलब कि करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग और क्लिनिकल थर्मोमीटर. फिगर 4.3 आपको जो नोट टेक्स्ट बुक में दी है वो आपको क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है. एज अ नीक आइज, मतलब कि थोड़ी नज़दीक लेके, आइस के नज़दीक लेके आपको मर्क्यूरी का जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है. नाउ चलो, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन शोन बाय स्मॉलर मार्क. दो स्केल आप सब ने देखी होगी. समझ में आ रहा है? स्केल आप सब ने देखी होगी किस तरह से होती है. ठीक है, तो उसके दो जो मार्क होते हैं ना, 1 and 2, तो उसके बीच में भी स्मॉल स्मॉल वाले जो क्या होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे 10 मार्क्स होते हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है किस तरह से मार्क्स होते हैं? इस तरह से कोई मार्क्स होते हैं ना स्केल में. तो इसी तरह से थर्मोमीटर में भी दो टेम्परेचर के नंबर के बीच में ऐसे 10 मार्क्स होंगे. समझ में आ रहा है? ओके, नाउ फर्दर, सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम, देन वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस. समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, तो यहाँ पे बोला है कि सपोज बिगर मार्क रीड 1 डिग्री. दो बिगर मार्क है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें देयर आर 5 डिवीजन बिटवीन देम, उनके बीच में 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, डिवाइड हो गया. तो हम उस टेम्परेचर को 1/5, फ्रैक्शन हमें पता है कि हम किस तरह से करते हैं. पूरा एक यूनिट को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो एक जो यूनिट यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रही हूँ, येलो मार्क से मैं जो इंडिकेट कर रही हूँ, ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो 0.2. ठीक है, वो सिंगल पार्ट क्या हो जाएगा, तो 1/5 इज इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस. क्या हो जाएगा, सेल्सियस. समझ में आ रहा है? डन. आई होप आप सबको आज तक पता चल गया होगा. डन. ओके, चलो आगे चलते हैं. वॉश द थर्मोमीटर प्रीफर बाय with an antiseptic solution. preferred. ठीक है, wash the thermometer preferable with the एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. हमें अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो हर एक पेशेंट के मुंह में वो तो हमें पुट करना होगा, तो हमें उससे 1/1 उस थर्मोमीटर को वॉश करना होगा कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इन फ्यू जर्क. आपको जर्क भी देना है, क्योंकि मर्क्यूरी को, अगर वो मर्क्यूरी अपवर्ड में, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो अपवर्ड में वो क्या करेगा, मूव करेगा. तो उस मर्क्यूरी को नीचे लाने के लिए
बल्ब में लाने के लिए हमें क्या करना है, तो झर्क देना पड़ेगा। द झर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। झर्क की वजह से मर्क्यूरी का जो लेवल है वो डाउन में आ जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। कहाँ तक वो झर्क कहाँ तक करना है, हमें एंश्योर करना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो होना चाहिए मर्क्यूरी का जो पॉइंट है वो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर अंडर योर टंग। देन आफ्टर आपको क्या करना है, थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसको टंग के नीचे पुट करना है। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। और जो भी रीडिंग मिलेगा वो क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर होगा। ठीक है, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट ऑफ डिग्री सेल्सियस। कोई भी टेम्परेचर अगर मान लो कि मेरा बॉडी टेम्परेचर 37, ठीक है 37 रीडिंग थर्मोमीटर में मुझे शो कर रहा है, तो मैं थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग किस तरह से इस नंबर को शो करूँगी, तो माई बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से मैं क्या करूँगी, शो ऑफ करूँगी, ठीक है, इंडिकेट करूँगी। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37। समझ में आ गया, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37। नॉट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ दिस यूनिट। आपको यूनिट के साथ ही क्या करना है, स्टेट करना है, मतलब लिखना है। समझ में आ गया, डन, ओके। चलो फर्दर एक्टिविटी 4.3, ठीक है। चलो मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विथ द थर्मोमीटर। ठीक है, आपको आपके फ्रेंड्स से बॉडी टेम्परेचर को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, उसका रिकॉर्ड एक आपको टेबल फॉर्म करना है 4.2 के अकॉर्डिंग। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। हर एक पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या सेम टू सेम होगा, तो नहीं, स्लाइटली लोअर और स्लाइटली हायर। कोई ऐसा फ्रेंड है उसका 36.5 होगा डिग्री सेल्सियस, कोई दूसरा फ्रेंड है उसका 37.7 डिग्री सेल्सियस होगा, कोई ऐसा फ्रेंड भी है जिसका 34.8 डिग्री सेल्सियस ऐसा भी होगा। समझ में आ रहा है, पक्का, डन, गुड। चलो आगे। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person। हम एवरेज बॉडी टेम्परेचर कब शो कर सकते हैं, तो हम कई सारे हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर क्या करेंगे, मेजर करके उसका डेटा क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर हम करेंगे, कंक्लूजन क्या आएगा कि सबका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही मिल रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, तो दिस इज़ द एवरेज ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है। किसका टेम्परेचर, तो ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, ओनली ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लो नहीं होगा और 42 डिग्री सेल्सियस से अप नहीं होगा। समझ में आ रहा है, बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो भी नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस से अप भी नहीं जाएगा। अगर गया तो हमें हाई फीवर या तो फिर हमें ज़्यादा ठंड लग रही है। दैट इज़ द रीज़न दैट द थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द डिज़ाइन ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। ठीक है, उसके बीच में ही हमारा जो मेजरमेंट है वो टेम्परेचर का वो आएगा। इसीलिए जो थर्मोमीटर प्रिपेयर किया है, डिज़ाइन किया है, उसकी जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ गया, डन। नाउ फर्दर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, तो डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट का
टेम्परेचर हम मेजर करेंगे तो वो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लैम। सन और फ्लैम से हमें क्या रखना है, तो दूर रखना है। इट मे ब्रेक्स, अगर उसको हीट ज़्यादा मिल गई तो वो ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, पक्का। सो वी विल मीट टुमारो विद दिस 4.3 टॉपिक। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अभी हम जो बात कर रहे थे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किस तरह की अरेंजमेंट होती है, उसकी रेंज क्या है, उसका जो डिज़ाइन किया है वो किसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, वो सब हम कुछ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डन, समझ में आ गया? सो वी विल मीट टुमारो विद दिस टॉपिक। थैंक यू।